देवभूमि अद्वैता हार्ट इंस्टीट्यूट एवं मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ऊना के इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर शैलेंद्र रावल बताएंगे कि क्यों इस भीषण गर्मी में रखना चाहिए अपनी सेहत का अधिक ख्याल और कैसे आप खुद का गंभीर बीमारियों से कर सकते हैं बचाव। आइए सुनते हैं। सज्जनों नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है कि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मी अपने चरम पर है और इसी के बारे में मैं बीइंग अ डॉक्टर आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। गर्मी में अक्सर कुछ रोगों की तीव्रता ज्यादा हो जाती है बाकी मौसम के मुकाबले। जैसे इस मौसम में खाने पीने की जो चीजें हैं वो जल्दी खराब हो जाती हैं। तो ऐसा जो खराब वस्तु को खाने से तो पेट की बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें दस्त और उल्टी सबसे ज्यादा होती हैं। कई बार ये दस्त और उल्टियों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी पानी शरीर से बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर बह जाता है और इसके कारण पेशेंट शॉक में भी जा सकता है, इवन बेहोश भी हो जाते हैं या फिर एक्यूट किडनी इंजरी भी हो जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को अपने पानी की मात्रा नॉर्मल रखते हुए अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल या डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, ताकि समय रहते उसको रिहाइड्रेट किया जा सके और उसकी बीमारी की के लिए एंटीबायोटिक या जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट हो वो शुरू किया जाए। दस्त और उल्टियों की बीमारी के अलावा अभी इसी दूषित जो खाने लायक पदार्थ हैं उनके सेवन से हिपेटाइटिस ए और ई होने का भी बहुत खतरा रहता है। ये भी एक खाने की चीजें या गंदा दूषित पानी पीने से होती हैं। तो इसमें पीलिया हो जाता है, पेशेंट को फीवर आ जाता है, साथ में भूख कम हो जाती है, हल्का हल्का पेट में दर्द रहता है। तो रोग के गंभीर हो जाने पर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। तो ऐसे में अगर किसी पेशेंट की भूख कम हो गई है, आंखें पीली हो गई है, पेशाब बहुत ज्यादा पीला आ रहा है, पेट में हल्का दर्द है, तो भी अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जरूर संपर्क करें, ताकि जांच करने से पता चले कि कहीं ये पीलिया या हेपेटाइटिस ए ई तो नहीं है। इसी संदर्भ में गंदा खाना या स्पेशली दूषित पानी पीने से टाइफाइड बीमारी हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है। टाइफाइड बुखार में बहुत तेज बुखार होता है, साथ में ठंड लगती है, सर में बहुत तेज दर्द होता है, साथ में उल्टियां, पेट दर्द के अलावा डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टर कुछ जांच करके ब्लड टेस्ट के थ्रू पता करते हैं कि कहीं ये टाइफाइड बुखार तो नहीं है। तो ऐसा कोई भी लक्षण होते ही आप नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि आपकी जांच होकर निदान होकर उसका इलाज शुरू किया जाए। कई बार समय पर इलाज न लेने के कारण तबीयत है बहुत गंभीर भी हो सकती है, पेशेंट इवन कोमा में भी चले जाते हैं। इसी श्रेणी में क्योंकि अब बारिश का मौसम आएगा तो मच्छर भी पैदा होंगे, तो मच्छरों से जनित रोगों के बारे में भी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इस कैटेगरी में मुख्यतः मलेरिया और डेंगू फीवर मेन है। तो जैसा आपको पता ही है, मलेरिया में बहुत तेज बुखार होता है और कपकपी चढ़ती है, सर दर्द होता है, उल्टियां लगती हैं। तो ये मेन लक्षण है। उसके बाद ब्लड की जांच करते हुए इसका पता लगाया जा सकता है मलेरिया का, और फिर इलाज दिया जाता है। पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक ओपीडी बेसिस पे भी इलाज होता है, या फिर ज्यादा गंभीर स्थिति होने पर पेशेंट को दाखिल भी कराना पड़ जाता है। इसी के चलते इसी संदर्भ में एक डेंगू बुखार को लेकर आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं, यह भी एक मच्छर के काटने से बीमारी होती है। इसमें तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, भूख का कम हो जाना, ये सब होता है। और कई बार कॉम्प्लिकेशन हो जाने पर बीपी भी गिर जाता है, या शरीर पे चकत्ते आ जाते हैं, प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। ये गंभीर अवस्था में होता है। ऐसे में पेशेंट को जरूरी होता है कि हॉस्पिटल में दाखिल कराया जाए और उसका इलाज जो है इंडोर बेसिस पे हो। कई बार शॉक में जाने के कारण पेशेंट को आईसीयू में भी दाखिल कराना पड़ जाता है, या प्लेटलेट एक हद से ज्यादा डाउन हो जाने पे, या कहीं से ब्लीडिंग हो जाने पे, मेजर ब्लीड यानी कि उल्टी में, खांसी में, लेट्रिन में खून आने के कारण कई बार प्लेटलेट चढ़ाना की भी जरूरत पड़ जाती है। तो मेरा सुझाव यही है कि ऐसा कोई भी लक्षण आने पर आप अपने मरीज को अपने नजदीकी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जरूर चेक करवा के उसका अप्रोप्रिएट इलाज शुरू करें।
इसके लास्ट में क्योंकि अभी जब तक बारिशें नहीं हो जाती शुरू, तब तक हमें गर्मी को देखते हुए इसके कारण सीधी तौर से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे हीट स्ट्रोक, उनका खास ध्यान रखना चाहिए। हीट स्ट्रोक में शरीर में तापमान बढ़ जाता है और सिर दर्द होगा, मिचलियां होंगी, पेट दर्द होगा, आदमी गफलत में यानी बेहोशी की तरफ जा सकता है। तो ऐसे में रिहाइड्रेशन बहुत जरूरी है। पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं, चेकअप करा के उसका अप्रोप्रिएट इलाज लें। तो इस वीडियो के माध्यम से मेरा बस गर्मियों को, जो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है या बारिश का मौसम आने वाला है, उसमें जनित रोगों को आपको अवेयरनेस हो, जानकारी हो कि क्या करना है, क्या क्या कैसे करना है, इसके बारे में आपको ये जानकारी साझा करने का उद्देश्य था इस वीडियो के थ्रू। धन्यवाद।